दीपक पर आपके सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनती हैं और आपके कुछ अनुभव हैं जिन्हें आप शायद समझ नहीं पाते हैं। तो आज अनुभव शुरू करेंगे हनुमान जी के साथ, फिर अगली वीडियो में अलग अलग देवताओं के अनुभव का वर्णन किया जाएगा। अगर आपके दीपक पर आकृति बन रही है, उसके साथ बहुत सारे जो भगत हैं वो पूछते हैं, जी देखो हमें सपने में बागेश्वर धाम दिखाई देता है, बागेश्वर बाबा दिखाई देते हैं, हमें नीम करोली बाबा दिखाई देते हैं, उनका धाम दिखाई देता है, हमें हनुमान जी के मंदिर दिखाई देते हैं, हमें हनुमान जी के भगत दिखाई देते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या होता है? जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ते हैं, आपके कुछ अनुभव शुरू हो जाते हैं। उन अनुभवों में आपको एक अनुभव बड़ा ही दैविक अनुभव कहते हैं कि वो अनुभव होता है कि आपको हनुमान जी से संबंधित चीज़ें दिखाई देना। जैसे जो उनके भगत रह चुके हैं या अभी उनकी भक्ति कर रहे हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं, जिन्हें शायद आप देख भी रहे हैं, या ऐसे मंदिर जिनको शायद आपने नहीं देखा है, वो आपके सपने में आने शुरू हो जाते हैं। तो इसका संकेत आपका ये है कि आपकी भक्ति बहुत अच्छी जा रही है, आपका जो लगाव है या आपकी निर्मम भक्ति बिल्कुल निर्मल भक्ति की तरह चल रही है। और एक प्रश्न बहुत पूछते हैं, जी अगर हमें सपने में करोली बाबा दिखाई दे तो क्या हमें उनके दर्शन के लिए जाना चाहिए? देखो, जितना एक भगत के लिए भक्ति होता है, उतना ही अलग अलग धार्मिक स्थान पर और ऐसे स्थानों पर जाना जहाँ पर उनके भक्त रहते हैं, वो आपकी भक्ति को बढ़ाने के साथ साथ सुखद अनुभव देते हैं। हमारा जो दिमाग है और हमारा जो दिल है वो सुख चाहता है, सुखद अनुभव चाहता है, और वो हमें कहाँ प्राप्त होते हैं? जिनको हम देखना पसंद करते हैं। तो अगर आपको सपने में बागेश्वर बाबा दिखाई देते हैं, उनका धाम दिखाई देता है, नीम करोली बाबा दिखाई देते हैं, हनुमान गढ़ी दिखाई देती है, बागेश्वर बाबा के संबंधित कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, सालासर बाबा दिखाई देते हैं, मेहंदीपुर बालाजी दिखाई देते हैं, तो आपको वहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए और वहाँ जाकर दर्शन करने चाहिए। इससे आपके अनुभव बढ़ेंगे, आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपकी शक्ति बढ़ेगी, और कई बार तो ऐसी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं जिनका कोई भी तोड़ नहीं होता, या आपको ऐसी चीज़ें या गण प्राप्त हो जाते हैं जो आपके लिए बहुत कार्य करते हैं। हनुमान भक्तों को दूसरे सुखद अनुभव और ये होते हैं कि उन्हें हनुमान जी के कई रूप दिखाई देते हैं। जैसे सफ़ेद बालों वाले हनुमान जी दिखाई देना, वानर मुखी दिखाई देना, जिसमें हनुमान जी का जो लंगूर वाला रूप होता है उसमें हनुमान जी हमें दिखाई देते काले मुख में। ठीक है, तो हमें हनुमान जी किस किस रूप में दिखाई देंगे? कभी हमें काला उनका मुख दिखाई देगा, लंगूर की तरह दिखाई देंगे, कभी सफ़ेद दिखाई देगा, कभी लाल दिखाई देगा। ये तीन प्रमुख रूप उनके पूजे जाते हैं और माने भी जाते हैं। तो इनका तीनों का अलग अलग अनुभव होता है, अलग अलग कारण होता है। अगर आपको सफ़ेद पूरे शरीर पर सफ़ेद बाल, मुख पर सफ़ेद बाल रूप का हनुमान दिखाई देता है तो आपके घर में सुख शांति आएगी। और अगर आपको हनुमान जी लाल मुख में दिखाई देते हैं तो आपको शक्ति प्राप्त होगी, उनका कोई भी गण प्राप्त आपको हो सकता है। अगर आपको उनका लंगूर वाला रूप दिखाई देता है, जिनमें वो काले मुख दिखाई देता है, तो जो शक्ति आपको मिलेगी वो बहुत उग्र शक्ति होगी, आप पर हो रहे सारे तंत्रों को वो काट देगी, क्योंकि लंगूर को बहुत ही श्रेष्ठ वानर माना जाता है। लंगूर की शक्ति बड़ी ही प्रबल मानी जाती है, इसलिए कभी डरना नहीं अगर आपको इस रूप में वो दिखाई दे जाए। कई व्यक्ति ये कहते हैं कि हनुमान जी हमें काटते हुए सपने में दिखाई देते हैं। आप पर कोई तंत्र हुआ है, वो उसको दूर कर रहे हैं, वो आपको नहीं काट रहे हैं, वो आपकी भक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं और वो आपको दर्शन दे रहे हैं। जैसे देखो, दो सुंदर सी आंखें बनी हुई हैं हनुमान जी के, आपने सुखद दर्शन किए, हनुमान जी बहुत प्यारे रूप में आपको दिखाई भी दे रहे हैं। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको समझना
अब देखो प्रकाश में गदा दिखाई दे रही है, तो ये हनुमान जी का संकेत है। तो आपको सपने में गदा हनुमान जी दे सकते हैं कि लो बेटा गदा धारण कर लो, ये भी शक्ति प्रदान करने का संकेत है। हनुमान जी कईयों को सोटा देते हैं, हनुमान जी कईयों को गदा देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और कई बार आपको सपने में